तो एक बुक है आज मेरे हाथ में, सवाल ही जवाब है, नेटवर्क मार्केटिंग में हाथ तक कैसे पहुँचे। इस किताब को एलन पीस साहब ने लिखा है। बड़ी अच्छी किताब है, मैंने कई सालों पहले इसे पढ़ा था, मैंने वापस दोबारा इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि आपके साथ इसे शेयर करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अधिकतर लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि यार उन्हें बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। कई सारे लोगों ने आपसे कहा होगा कि जब वो बुक्स पढ़ते हैं तो उन्हें नींद आने लगती है। और मैं भी इतनी सारी किताबों, इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि पूरी बुक में जितनी सारी चीज़ें होती है ना, हर व्यक्ति अलग अलग चीज़ों से प्रभावित होता है। या जिस बुक को आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया उसमें ज़रूर मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें होती है जो सारे लोगों के काम की होती है, सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो जिन लोगों को भी पढ़ने में ऐसा लगता है कि यार कौन पढ़ेगा इतनी बड़ी किताब, या पढ़ने में उन्हें नींद आने लगती है, तो हम उनके साथ कुछ इस तरीके से इन बुक्स की चीज़ें शेयर करने वाले हैं कि इन बुक्स में दी गई इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो चीज़ें सबके काम की है, वो चीज़ें हम आपके साथ बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन भी करेंगे और उनको शेयर भी करेंगे। जितना आसानी से आप समझ में आ सके उतने आसान शब्दों में हम आपके बीच शेयर करेंगे। तो आज इस बुक की कुछ चीज़ें हम शेयर करते हैं। तो इस बुक में जो सबसे पहले बहुत अच्छा उन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ दिया है कि इस बुक में आप यहाँ पर पहला कदम के नीचे आप कुछ देख रहे होंगे। जिन लोगों ने इस बुक को पहले पढ़ा है वो समझ गए कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें यहाँ पर सिर्फ कुछ लाइनें दिख रही होंगी, कुछ रेखाएं दिख रही होंगी, या किसी को कोई फोटोग्राफ, ऑटोग्राफ या ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही होगी। ये सबसे पहला इस पृष्ठ पे उन्होंने दिया है और ये बहुत कमाल का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। मैं इसको बताऊं, अगर आप इसे सिंपली, अगर कोई भी आप जब भी इस बुक को खोलेंगे और इसे अगर आप सिंपली पढ़ेंगे तो ये आपको पढ़ने में नहीं आएगा, या आप इसे नहीं पढ़ पाएंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब इस बुक को आप थोड़ा सा आगे की तरफ पढ़ेंगे तो उन्होंने इसको पढ़ने का तरीका बताया। एक तरह के अलग तरीके से उन्होंने इसे लिखा है कि जब आप इस बुक को अपनी हथेली पर कुछ इस तरीके से रखते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, और जब फिर आप इसे देखते हैं ना तो इसे बड़ी आसानी से आप पढ़ पाते हैं। यहाँ पर लिखा है फॉलो योर ड्रीम्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसे बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है। अगर आपको मैं मेरे नज़रिए से एक्सप्लेन करूँ ना तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ आ सकती है कि चीज़ें तो हमारे सामने होती है, उसी अवस्था में होती है, लेकिन अगर हम कुछ अलग तरीके से चीज़ों को देखें ना तो हम उसमें बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, उससे बहुत कुछ पा सकते हैं। जैसे कि आप पानी को ले लीजिए। भाई पानी को जनरली लोगों ने पानी की तरह देखा, भाई उसे पिया है, उससे नहाया है, उससे कपड़े धोए हैं, उसका इस्तेमाल जो भी कर सकते थे वो किया उन्होंने। लेकिन पानी को हमेशा किसकी तरह देखा? पानी की तरह देखा। इस सब के बीच एक आदमी आता है जो पानी को पानी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक बिजनेस की तरह देखता है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, और बोटल्स के अंदर उस पानी को भरना शुरू करता है और बोटल्स में भरकर उसे बेचना शुरू करता है। शुरू में लोगों को ये नया लगा, टिपिकल लगा, लोगों को लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। हिंदुस्तान जैसा देश जहाँ पर पानी पिलाना आज भी पुण्य और धर्म का काम माना जाता है, हमारे शहर में, हमारे आसपास आज भी लोग प्याऊ लगाते हैं ताकि लोग पानी पी सके, उन्हें पानी मिल सके आसानी से। उस देश में पानी जैसी चीज़ बेचना, सोचिए कितना बड़ा चैलेंजेस होगा, लेकिन चीज़ों को अलग नज़रिए से देखा। और आज आप जानते हैं कि बिस्लेरी और ऐसी कई सारी वाटर कंपनियां कितना बड़ा पैसा बनाया जिन्होंने पानी सेल करके। तो क्यों? क्योंकि चीज़ें तो वही है, बस देखा अलग तरीके से। और ऐसे ही शुरुआत होती है कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, जहां पर कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि भैया बिचौलियों को हटा दिया जाए, डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट सेलिंग, और ऑनलाइन इंटरनेट ने उसका बहुत बड़ा सहारा, सपोर्ट बना, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। अगर आप भी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर काम करते हैं, या किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं, या आप भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ एसोसिएट है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपके बड़े काम आने वाला और बहुत सारी चीजें आपको सीखने वाले हैं। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ बेसिक शुरुआत उन्होंने इस बुक की करी है, कहानी के ऊपर शुरू करा उन्होंने कि किस तरह एक आदमी दूसरे आदमी को प्रोडक्ट सेल करना चाहता है और उसे क्या क्या दिक्कतें आती है। और जैसा कि इस बुक का नाम है कि सवाल ही जवाब है, नेटवर्क मार्केटिंग के हाथ तक कैसे पहुंचे। भाई आप भी जब अपना बिजनेस करते हैं, आप इसकी शुरुआत करते हैं, या अगर आप कुछ सालों से कर रहे हैं, तो आप सोचते हैं ना कि जब आप कस्टमर को प्रेजेंटेशन दें, या कस्टमर को अपना डेमोन्स्ट्रेशन दें, या कंपनी के बारे में बताएं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, अपना प्लान शेयर करें, तो कस्टमर से आप क्या सुनना चाहते हैं? क्या सुनना चाहते हैं आप कस्टमर से? ऑब्वियसली आप हाँ सुनना चाहते हो। वो कस्टमर आपको करे कि हाँ चलिए मैं आपके साथ शुरुआत करता हूँ, मुझे बिजनेस करना है, यही आप सुनना चाहते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। कस्टमर ज़्यादातर आपके सामने हाँ नहीं कहता है, आपसे हाँ नहीं कहता, जबकि कस्टमर इसके अपोजिट ज़्यादातर केस में आपसे ना कहता है, या कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको टाल देता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ?
डेफिनेट मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस करी है ये चीज़ें, क्योंकि सेल्स बिजनेस में ऐसा होता है कि कस्टमर या तो आपको रिजेक्ट कर देता है, आपको ना कर देता है, कोई बहाना देकर आपको टाल देता है कि भैया बाद में करेंगे, पिताजी ने मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, आपके तो प्रोडक्ट महंगे हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये आपका प्लान ठीक नहीं है, कंपनियाँ ऐसी बंद हो जाती है, ये फ्रॉड हो गया, ऐसे कोई ना कोई रिजेक्शन देकर आपको मना कर देता है, यही होता है। अब हाँ कैसे करवाई जाए, आप इस बुक की सारी चीज़ें समझ लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि सारे लोग हाँ नहीं करेंगे, लेकिन आपका रेशियो बढ़ जाएगा कि जहाँ आप 10 लोगों से मिलते थे, आपके साथ एक ज्वाइनिंग आती थी, अब आप 10 लोगों से मिलेंगे तो आप 4, 5, 6 तक ज्वाइनिंग ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर ये तरीके समझ लेंगे। तो सबसे पहली चीज, इस बुक के अंदर डायरेक्ट सेलिंग और सेल्स के 5 स्वर्णिम नियम दिए गए। आप इन 5 स्वर्णिम नियमों को अगर आत्मसात कर लें, अगर ये 5 स्वर्णिम नियम आप मान ले, तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, MLM बिजनेस और सेल्स के अंदर आप सफल हो सकते हैं, अगर ये 5 स्वर्णिम नियम आप सुन लें। तो जो सबसे पहला नियम है वो है कि ज़्यादा लोगों से मिले। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पहला नियम है कि ज़्यादा लोगों से मिले। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और सेल्स से जुड़े किसी भी तरह के अगर आप बिजनेस में है, तो इसमें सफल होने का मात्र एक तरीका यह है कि आपको ज़्यादा लोगों से मुलाकात करना। क्योंकि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हुआ या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हुआ या सेल्स बिजनेस हुआ, ये ज़्यादातर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी सेल ज़्यादा हो तभी पाएगी जब आप ज़्यादा लोगों से मुलाकात करेंगे। क्योंकि 100% रेशियो तो किसी भी एक्सपर्ट के साथ भी नहीं है। अगर कोई सेल्स का एक्सपर्ट भी अपने आप को कहें या वो कहें कि मैं सेल्स का सबसे बड़ा धुरंधर हूं, अगर आप उसे भी फील्ड पर भेजेंगे ना, तो 100% रेशियो किसी के साथ नहीं होगा। तो उसमें सफल होने का फिर सही तरीका क्या? उसका एक ही तरीका है कि अगर आप ज़्यादा लोगों से मुलाकात करेंगे, ज़्यादा लोगों तक अगर अपनी अपॉर्चुनिटी पहुंचाएंगे, ज़्यादा लोगों के साथ अपने प्रोडक्ट और प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, तो उसमें आपकी सेल अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसका दूसरा स्वर्णिम नियम क्या है? इसका दूसरा स्वर्णिम नियम है ज़्यादा लोगों से मिले। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इसका दूसरा स्वर्णिम नियम भी यही है कि ज़्यादा लोगों से मिले, क्योंकि इसके अलावा सेल्स में सफल होने का कोई तरीका नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने का तरीका नहीं है। अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ अपना प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों से मुलाकात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी अपॉर्चुनिटी पहुँचाएंगे, तो डेफिनेट आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। तीसरा स्वर्णिम नियम क्या है? इसका तीसरा स्वर्णिम नियम भी है ज़्यादा लोगों से मिले। जी हाँ, शुरू के 3 नियम यही है कि आप ज़्यादा लोगों से मिले, क्योंकि ज़्यादा लोगों से मिलेंगे तभी आप इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकते हैं। और यही एकमात्र तरीका है डायरेक्ट सेलिंग और सेल्स में सफलता पाने का, कि आप कितने लोगों से मुलाकात कर पाते हैं, कितने लोगों के सामने अपनी बात रख पाते हैं, कितनी प्रेजेंटेशन शेयर कर पाते हैं, कितने डेमोन्स्ट्रेशन शेयर कर पाते हैं। इसी बात से तय होता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सफल होंगे या नहीं होंगे। यही एकमात्र तरीका इस बिजनेस के अंदर सफल होने का कि ज़्यादा लोगों से मुलाकात करेंगे। और चौथा और 5वां नियम भी यही है, जिसके पास भी फुर्सत हो, जिसको भी आप अपनी बात सुना सकते हो, जो भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, आप उसके सामने अपने प्रोडक्ट्स, प्रेजेंटेशन और अपने प्लान शेयर करें। यही एकमात्र तरीका इस बिजनेस के अंदर सफल होने का। तो ये 5 स्वर्णिम नियम लिख लें, इन्हें बोर्ड के ऊपर चिपका ले, अपने वार्डरोब पे लगा ले, अपने रूम के अंदर इन्हें पेस्ट कर ले, आप कहीं भी इन्हें लिख के रख ले कि भैया डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर सफल होना है तो ये 5 स्वर्णिम नियम है। और वो 5 स्वर्णिम नियम एक ही है कि ज़्यादा लोगों से मुलाकात करें। उसके बाद अगर हम बात करें तो अपना औसत के नियम के ऊपर काम करें। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर मैंने शुरू में ही कहा कि 100% रिजल्ट कभी नहीं होते। सेल्स में भी अगर आप जाएंगे तो 100% रिजल्ट नहीं होते। यहाँ पर रेशियो काम करता है। और ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, या जितनी भी मैंने आज तक स्टडी करी है, उन लोगों ने कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग का एक औसत काम करता है 10, 6, 3, 1। अब आप ये कहेंगे कि 10, 6, 3, 1 क्या है? अगर आप 10 लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, अपना प्रोडक्ट प्लान या प्रेजेंटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन शेयर करते हैं, तो 10 में से 6 लोग आपके बिजनेस को लेकर, आपके प्लान को लेकर, आपके प्रोडक्ट्स को लेकर रुचि दिखाएंगे। ऐसे कितने लोग होंगे? 10 में से सिर्फ 6 लोग ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड आपको दिखाएंगे, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेंगे आपकी चीज़ों के अंदर। अब उससे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 3 लोग ऐसे होंगे जो श्योर आपके बिजनेस के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे, आपसे पूछेंगे, शंकाएं क्रिएट करेंगे, थोड़ी ज़्यादा रुचि दिखाएंगे। और उसके बाद जब आप उन 3 लोगों का फॉलोअप करेंगे, उन्हें सारी क्यूरियस क्वेश्चन उनके क्लियर करेंगे, तो उसमें से एक ऐसा आदमी होगा जो आपके साथ इस बिजनेस में साइन अप कर लेगा। तो ये रेशियो हमेशा याद रखें, 10, 6, 3, 1। ये रेशियो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमेशा काम करता है। आप 10 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करेंगे। हाँ, एक समय के बाद अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी कंपनी के चीज़ों के ऊपर कमांड, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज के ऊपर, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, लोगों
के बारे में, लोक व्यवहार, ये सारी चीज़ों के अगर आप काम करेंगे तो धीरे धीरे आप इस रेशियो को सुधार सकते हैं। आपका रेशियो बेहतर हो जाएगा, जो आगे जाकर 10, 7, 4, 2 तक आ सकता है। ऐसे करके आप जितना चाहें उसे बढ़ा सकते हैं। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जहां पर आप 10 में से 5 लोगों को साइन अप करा सकते हैं। तो ये रेशियो हमेशा वो काम करता है, इसके ऊपर काम करें और अपनी टीम को भी ये रेशियो सिखाए कि भैया अगर तुम्हें एक ज्वाइनिंग चाहिए या एक आदमी का साइन अप चाहिए तो आप कोशिश करें कि 10 लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन कम से कम आप शेयर करके आए। ये एक तरीका है जो हमेशा काम करता है। उसके बाद एक चीज़ है जो विशेष करके आपको ध्यान रखना है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं, तो आपको हमेशा उत्साहित रहने की आदत डालना है। क्योंकि एलन पीस साहब ने कहा है कि कस्टमर कभी भी नीरस नहीं होता, हमेशा प्रस्तुतियां नीरस होती है। निरुत्साहित, नीरस का मतलब है निरुत्साहित, मतलब कस्टमर कभी भी निरुत्साहित नहीं होता, हमारी प्रेजेंटेशंस निरुत्साहित होती है। तो कहीं ना कहीं जब कोई कहता ना कि यार वो तो कस्टमर ही इंटरेस्टेड नहीं ले रहा था, या कस्टमर ही रुचि नहीं दिखा रहा था, या कस्टमर ही ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, असल में कस्टमर की समस्या नहीं है, असल में समस्या है प्रेजेंटर की। आपने प्रेजेंट सही तरीके से नहीं किया। तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, इस बात को हमेशा याद रखें कि ग्राहक नीरस नहीं होता, प्रस्तुतियाँ नीरस होती है। तो आपको अपनी प्रस्तुति नीरस नहीं रखना है, अपनी प्रस्तुति में जान डालना है। और वो एक तरीका उसका एक्साइटमेंट रखें हमेशा, आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से, आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपके कम्युनिकेशन से, आपकी बातचीत से, हर चीज़ से लगना चाहिए कस्टमर को कि ये भविष्य का मिलेनियर है, ये सीरियस होकर इस बिजनेस को कर रहा है। और एक्साइटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफर होता है। एक जुकाम की तरह है कि एक आदमी को जुकाम हुआ तो दूसरे को फैला देगा ना, वैसे एक्साइटमेंट है। अगर आप एक्साइटेड है, आप एंथुजियास्टिक है, आप बिल्कुल रुचि दिखा रहे हैं, आप इंटरेस्ट के साथ शेयर के आप पूरी जान डाल रहे हैं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कस्टमर एक्साइटेड ना हो। आपके एक्साइटमेंट की वजह से उसको एक्साइटेड होना पड़ेगा, आपकी रुचि की वजह से उसको रुचि लेना पड़ेगा। बार बार अगर आपकी कंपनी का प्लान शेयर करते हुए आप अगर प्लान में रुचि नहीं लेंगे, आप खुद नीरस हो जाएंगे, तो आप कस्टमर को एक्साइटेड नहीं कर सकते, उसकी रुचि नहीं पैदा कर सकते। आपको इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी की सारी जानकारी होनी चाहिए, आपको पूरे प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, प्लान की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कस्टमर जो सवाल करता है उनके जवाब आपके क्लियर होने चाहिए, और आपको मजा आना चाहिए बिजनेस को करने में। क्योंकि जब तक आपको खुद मजा नहीं आएगा, आप अगले को मजा नहीं दिला सकते। आप खुद एक्साइटेड नहीं होंगे, अगले को एक्साइटेड नहीं कर सकते। अगर आपका प्लान समझाते हुए आपका एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, अगर आप 1000वीं बार भी प्लान दिखा रहे हो और आपके प्लान को देखकर आपको एक्साइटमेंट नहीं आता ना, तो आप इस बिजनेस के अंदर सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जिस चीज़ को लेकर आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगले को कैसे इंटरेस्ट आएगा। तो आपको हमेशा उत्साहित रहना है। उसके बाद आगे एलन पीस साहब ने जो चर्चा करी वो